सो हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जेके एसएसबी का। जैसे कि आप सभी को पता है, जिनका एग्ज़ाम नहीं भी है वो भी इस बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग टाइम पे जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो आपके ओएमआर मोड पर ही एग्ज़ाम होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कल, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कल है आपके 21 सितंबर 2022। तो कल आपका जो एग्ज़ाम है, कुछ बच्चों का जो यूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ऑल द बेस्ट उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका कल एग्ज़ाम है, उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा यूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। सो लास्ट मिनट के जो टिप्स हैं मेरे, वही आपके साथ रहते हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में हॉल में जब जाओगे तो आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है। और जब आपको ओएमआर वेस्ट शीट दी जाएगी तो उसको आपने एक बहुत ही ज़्यादा केयरफुली तरीके से आपने उसको फिल करना है। बहुत ही केयरफुल तरीके से आपने उसको फिल करना है। ध्यान रखना है कि कोई भी आपसे रोल नंबर फिल करते टाइम, आपका नाम फिल करते टाइम, डेट फिल करते टाइम और आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट होगा उसको फिल करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। और जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर मार्क करने जाओ तो उसको एक दो बार फिर से चेक कर लेना कि उस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और आपने आंसर क्या देना है। जब उसको आप मार्क करने जाओगे, कहने का मतलब कि जब आप उसको ओएमआर पे फिल करने जाओगे तो वहाँ पे भी आपने ध्यान से देखना है कि सीरियल नंबर में कौन सा मेरा क्वेश्चन नंबर है, वो कौन से ओएमआर के मुझे सर्कल करना है, वहाँ पे किस सर्कल पे हमें बबल को करना है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका कोई सीबीटी एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका ओएमआर मोड एग्ज़ाम है। अगर आपका थोड़ी सी भी नोक चोक होगी तो आपका एग्ज़ाम जो है उसका वो तो मतलब कि एक जो, जैसे कि आपको पता है कि ओएमआर किस तरह से इनकी चेकिंग होती है, तो वो मशीन जो है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को करना है, बहुत ही केयरफुल तरीके से करना है। बाकी एग्ज़ाम के बाद जितना आपने पैनिक होना होगा हो जाना, उस चीज़ के लिए नहीं है। बस इस वीडियो में लास्ट यही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही ध्यान से अपनी नींद, फ़िलहाल तो आप अपनी नींद को अच्छे से पूरी करो। कल आपका एग्ज़ाम है, आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। और मैं आपको बता दूं, कल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी एग्ज़ाम में। अगर मैं बात करूं कि जनरल नॉलेज की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारी सीरीज़ है उसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे जिनका कल एग्ज़ाम है वो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो कल का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उस क्वेश्चन पेपर को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एज ए पीडीएफ बना के, ताकि हम उसका जो एक करंट लेवल जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा इंग्लिश में, अगर बात करें इंग्लिश की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की बात करें, जनरल नॉलेज की बात करें कि क्या जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में करंट में चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो उस तौर पे ही हम आगे की जो तैयारी है बीएलडब्ल्यू के वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए हम लेके आएंगे। क्योंकि अभी तक हमने कोई भी मॉक टेस्ट जो है वो सेक्शन टेस्ट सेट नहीं किया है। हम वेट करें यूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो कल होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, और उसमें किस तरह के किस लेवल की चीज़ें पूछी जाएंगी, फिर उसी लेवल तक के आपके जो सेक्शनल टेस्ट होंगे वो आके सेट किए जाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो जनरल नॉलेज का हो। और प्रैक्टिस भी आपकी इंग्लिश की, जीके की उसी बेस्ड पे करवाई जाएगी। और रीजनिंग और मैथ का तो बहुत ही, अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस है तो 20 मार्क्स आपके ही हैं। आई थिंक 10 मार्क्स का, या फिर मुझे इतना पता नहीं है, बट मैं कल ही आपके साथ सिलेबस डिस्कशन करूँगा इस चीज़ का। इसका यूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है जो आपका सभी का सेम ही है। विश यू ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। आप अच्छा करके आओ और अपना स्कोर कल का ज़रूर बताइएगा, आपका स्कोर कितना बनेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम कल होगा तो मे बी इवनिंग तक आपकी आंसर की जो आउट हो सकती है, नहीं तो नेक्स्ट डे तक आपकी आंसर की जो आउट हो जाएगी। सो आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। और जिन बच्चों ने ये फॉर्म फिल किया है तो वो बच्चे ज़रूर इस एग्ज़ाम को दो, जाके डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 2022 में एग्ज़ाम हुए थे ओएमआर बेस्ड, और पूरे अगर मैं बात करूं कि 1.5 ईयर के बाद ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होने जा रहे हैं जेके एसएसबी के। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, इसलिए वीडियो बनाना बनता है। सो अपना क्वेश्चन पेपर हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, और विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, ऑल द बेस्ट आपको। अच्छे से अपनी नींद पूरी करो और कल एग्ज़ाम हॉल में जाओ और देखो क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। और पढ़ना नहीं है, अब आपने कर लिया जितना करना था। जब भी क्वेश्चन को करोगे बहुत ही ध्यान से करना, बहुत ही केयरफुल तरीके से करना।
ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना, जो पहले आता होगा उसको पहले कर देना, लास्ट में जो चीज़ें आपको डाउटफुल लग रही हैं उनको लास्ट में देख लेना। ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो आप, जिसके थ्रू भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अगर दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो तो और यानी कि 50% आप एग्ज़ाम क्वेश्चन जो आंसर आपका राइट आंसर है उस तक आप पहुँच सकते हो। सो ये चीज़ें हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। तैयारी के साथ साथ ये चीज़ें भी हमारे माइंड में होनी चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर को भी हमने अटैम्प्ट करना होता है। अगर स्टार्टिंग में ही आप पैनिक होगे तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप उसको क्वालिफाई कर नहीं पाओगे। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट अगेन एंड